नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रॉकेट हो गया भाई साहब मार्केट, और मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज शेयर करी इस पूरे फॉल में, और एक एक लेवल शेयर करा। जिस लेवल पे सपोर्ट लेने की बात करी उस लेवल पे सपोर्ट आया, जहां पे आप सभी के साथ कहा था भाई साहब सावधान रहिए, डरिए, वहां से गिरावट भी हुई। गिरावट में लोगों को ऐसा लगा कि हम ही गिरा रहे हैं मार्केट को, काफी लोगों ने ट्रोल भी किया। लेकिन आज जो आप सभी को देखने को मिल रहा है, इसकी प्रिडिक्शन कल करी थी और एग्जैक्टली बैंग ऑन निकली। प्लस आप सभी के साथ एक और चीज मैं कंटिन्यू बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूं कि आप अगर सौदा बेचकर भाग रहे हो बाजार से केवल इस उम्मीद में कि अभी बेच देता हूं और गिरेगा तो ले लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है चीज जो आप सोच रहे हो। मार्केट में जब गिरावट होती है ना तो बेचकर भागने का मन करता है, फिर सोचते हैं और गिर जाएगा तो ले लेंगे, या बाजार ही देखो। मार्केट को छोड़कर केवल एक ही व्यक्ति जाए हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं और मैंने कहा भी था, वो ये कि आप कभी पलटकर देखोगे ही नहीं बाजार की तरफ। आप गिरते बाजार में बेचकर चले गए और बढ़ते बाजार में वापस आए तो आप फिर लॉस बुक कर रहे हो और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मूर्खता वाली काम कर रहे हो, ये कह लीजिए आप। अब कल किसी ने सौदा बेचा हो पैनिक में अदानी ग्रुप की खबर के बाद, क्या वो अब सौदा खरीद पाएगा? सिंगल डे 600 पॉइंट निकल गया निफ्टी। हालांकि काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि भाई इंडेक्स ऊपर है, पोर्टफोलियो तो ऊपर नहीं है। नो डाउट आप सच कह रहे हो, क्योंकि पर्सनली मेरी पोर्टफोलियो भी देखूं मैं तो निफ्टी 2.5% ऊपर है, मेरी 1.25% पोर्टफोलियो ऊपर है। 50% बढ़ी है निफ्टी के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निफ्टी को देखकर, मार्केट को देखकर लोगों का सेंटीमेंट बदल जाएगा भाई साहब। मार्केट में माल नहीं बेचना है, इस तरीके की धारणा बन जाए एक बार, फिर अपने आप सब गधा घोड़ा चलने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज वो जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स है ना, उनमें बड़ी तेजी है, जिसकी वजह से परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ज्यादा रैली कर गया है सब ऊपर। लेकिन जो स्टॉक ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में, वो उतनी परसेंटेज टर्म्स में आज लार्ज कैप स्मॉल कैप जैसे रिटर्न दे रहा है और स्मॉल कैप लार्ज कैप जैसे शांत वाले रिटर्न्स दे रहा है। बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि गिरते बाजार में बेचकर चले जाओ, बाद में खरीद लेंगे या कभी और, मार्केट मौका नहीं देता। आप एक दिन एग्जिट करके बैठे होगे तो अब आप मेरे को, बीते एक हफ्ते में किसी ने कहीं भी माल बेचा हो, क्या वो अब दोबारा खरीद पाएगा माल? नहीं। मैंने कल एक वर्ड भी यूज किया था दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा, ईटीएफ खरीद लो निफ्टी का। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ रही है 24,000 आ जाओगे आप 3 महीने में, अगले 12 महीने में 27,000 हो जाओगे। ईटीएफ ही खरीद लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम 20% रिटर्न, तो 15% के तो ईटीएफ रिटर्न दे रहा है आपको। और आज ईटीएफ भी लिया होता तो सिंगल डे में 2.5% के रिटर्न्स थे। अब आप इस जो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं कि पोर्टफोलियो नहीं भी बढ़ी ना अगर उतनी, तो ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपके लिए कितना पॉजिटिव हुआ है वो समझो। आप पूरे वीक के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप एक हैमर कैंडल फॉर्म कर रहे हो। तीसरी बात, अगर मैं डेली कैंडल पे आके आपके साथ चीजें शेयर करूं तो आपने बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस की कैंडल को एक मदर कैंडल में पूरा का पूरा जो अपने अंदर संभाली है, वो बीते 5 दिन की गिरावट वाली कैंडल, छोटी छोटी। ये जो तेजी है ना, इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है दोस्तों, आज मजा ही आ गया। मैंने मॉर्निंग में कहा था कि मेरे को बस 23,590 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो मेरा मानना यह है कि 23,800, 24,200 तक हम ऊपर जा रहे हैं। 23,900 तो आज ही हो गया। अब 24,200 बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वही लेवल है जो पहला है। अब उससे पहले एक डिप मार सकते हैं हम, मे बी 23,750, 800 तक की, और फिर आप 24,200 तक की जर्नी तय करोगे। क्योंकि वन साइडेड बहुत बड़ी रैली हो गई यार, बहुत ही ज्यादा बड़ी। 600 पॉइंट सिंगल डे में किसी ने सोचा नहीं होगा ये हुआ है। सेंसेक्स 2,000 पॉइंट भाग रहा है, बैंक निफ्टी 1.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से थोड़ा सा कम, और मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ 1730 शेयर्स पॉजिटिव है, 630 नेगेटिव है। निफ्टी के 50 के 50 पॉजिटिव है। बजाज ऑटो हरे निशान में कभी भी आ रहा है, कभी भी लाल में जा रहा है, अदरवाइज 50 के 50 पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो सुपर्ब एक्शन देखने को मिला है दोस्तों बाजार में। टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकआउट है, सेंटीमेंटल थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। अब बाजार बंद होने के बाद क्या क्या चाहिए सुनिए। ये मार्केट देखकर दिख तो ऐसा रहा है कि भैया बड़ा पॉजिटिव डेटा आ सकता है, और अगर FII का डेटा पॉजिटिव आ गया तो फिर आपके लिए सब पॉजिटिव हो गया ही नहीं, फिर तो कुछ नेगेटिव बचा ही नहीं। और कल है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के नतीजे, और वहां से कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हम 24,200, 250
जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब यहां पे जो आपने इस हफ्ते 23,263 के लो लगाए हैं वो बॉटम बनेगा शॉर्ट टर्म का। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा हम बहुत तेज भागने वाले हो, वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, साइड में होगा मार्केट, फिर गिरेगा मार्केट, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपका मूड, सेंटीमेंट सब पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये मत सोचो कि मौका है बेच के भाग जाओ, अभी मत सोचो भाई, मौका नहीं है। अब तो ये ऊपर चलने की तैयारी में थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो वाले रिटर्न्स नहीं आएंगे जो पहले देखे आप सभी ने, लेकिन अब मार्केट कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग्स को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। अब फ्रेश बिकवाली होगी तो केवल एक ही रीजन से कि कोई बड़ी खबर आए खराब, तभी होगी। अदरवाइज मेरे को लगता है मार्केट अब कहीं ना कहीं संभलेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।